नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार द डेली वाइब्स विद के विकास में। जैसा कि कल हम बिहार विधानसभा में सारे सीटों के सर्वे के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने शुरुआत की थी कल बक्सर से। और बक्सर में कल हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुल 7 नामों का जिक्र किया था और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। तो चलिए फिर आज शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और जो पहला नाम आज आ रहा है वो है अमरेंद्र पांडे जी का। रियल एस्टेट का कारोबार है इनका, पूर्णकालिक भाजपाई है। 2014 से ये माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी के क्षेत्र उजियार में कमल को खिलाने का काम करते आ रहे हैं। इनका दावा है कि इस बार बक्सर में यही मुन्ना तिवारी को टक्कर दे सकते हैं। अगला नाम जो हमारी सूची में आता है वो है श्रीमती रानी चौबे का। भारतीय जनता पार्टी बिहार की मीडिया पैनलिस्ट हैं। इससे पहले वो पप्पू यादव की पार्टी में भी रह चुकी हैं और 2022 के बाद से सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक दमदार नेत्री हैं, हर जगह गरीबों के बीच दिखाई दे रही हैं, बक्सर की जनता के बीच में उनके हर सुख दुख में पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं, कड़ी मेहनत कर रही हैं और उन्हें यह उम्मीद है कि उनकी इस मेहनत का फल इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें बक्सर से टिकट देकर जरूर करेगा। इसी कड़ी में एक अगला नाम आता है, वो है श्री शिशिर चौबे जी का। श्री शिशिर चौबे जी बक्सर के पूर्व सांसद श्री लालमुनि चौबे बाबा के सुपुत्र हैं। वो भी पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं बक्सर से। अभी फिलहाल वो जियो में बिहार झारखंड हेड हैं और मजबूती से अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। अगला नाम जो इस कड़ी में आता है वो है श्रीमती शीला त्रिवेदी जी का। ये भारतीय जनता पार्टी बक्सर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं पिछले 2 बार से। कड़ी मेहनत करती हैं, हर कार्यकर्ताओं के बीच में इनकी पहुंच है, महिलाओं के बीच अच्छी खासी पकड़ बना रखी है और ये भी इस बार अपना दावा बक्सर विधानसभा से पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में एक बहुत ही बड़ा नाम आ रहा है जो है भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री सौरभ तिवारी जी का। इस बार की सर्वे में भी उनका नाम बहुत तेजी से उभरा है और पार्टी के पास पहुंचा भी है सर्वे रिपोर्ट, जिसमें सौरभ तिवारी का नाम एक बहुत ही दमदार तरीके से रखने का कार्य किया गया है बक्सर में। छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की है। छात्र शक्ति इनका संगठन है जो बहुत ही ज्यादा सक्रिय है वहां की छात्र राजनीति में, उसके सुप्रीमो हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जिसमें ये युवाओं के हमदर्द बने हुए हैं। इन्हें रात के 2 बजे भी खोजा जाए तो ये मौजूद रहते हैं। और मुन्ना तिवारी जी जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जहां सबसे पहले सेंध लगाई थी वही इनका गांव भी है, तिवारीपुर। मां गंगा के अनन्य भक्त हैं। शायद ही बक्सर में कोई ऐसा घर होगा
जो सौरभ तिवारी को नाम से नहीं पहचानता होगा। इनकी भी दावेदारी बहुत ही प्रमुख रूप से युवा वर्ग कर रही है। इनके अलावा जो हमारे लिस्ट में अगला नाम है वो श्रीमती उषा दुबे जी का है। ये भाजपा की बहुत ही पुरानी नेत्री हैं और हर बार ये विधानसभा में अपने लिए टिकट की मांग जरूर करती। इनका कहना है कि पार्टी द्वारा इन्हें कहा गया है कि आप जाएं और तैयारी करें। दावा मजबूती से पेश कर रही हैं। इनके अलावा वैश्य समाज से भी आवाज उठ रही है कि बक्सर में वैश्यों को भी टिकट दिया जाए। वैश्य समाज बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा होकर अपने प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है इन दिनों बक्सर में, और उसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है श्री शिवजी खेमका जी का। बक्सर के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के काम में निपुण हैं, योजनाएं बनाने में माहिर हैं और साथ ही सभी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग और साथ भी इनके साथ रहता है। एक बहुत बड़ी मजबूती के साथ दिख रहे हैं। इनके अलावा एक नाम और जो वैश्य समाज से आ रहा है वो है अभी की नगर अध्यक्ष श्रीमती कंचन देवी जी का। अभी के समय में नगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी नेत्री का कार्यभार ये करते हुए दिखाई दे रही हैं। हर जगह पार्टी की हर कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और अपने समाज में लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री जी की बात फैलाने का ये काम कर रही हैं। मजबूत दावेदार हैं और अपनी दावेदारी को कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत ढंग से पेश कर रही हैं श्रीमती कंचन देवी जी। तो ये थे कुछ ऐसे नाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी अभी बक्सर में पेश कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिन पे हम अगले एपिसोड में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगले एपिसोड में आपको राष्ट्रीय जनता दल एवं कांग्रेस के भी जो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। तो बने रहिए द डेली वाइब्स के साथ। राधे राधे।